झगड़ा हो मुक्तदियों में तो मुसल्ला इमाम का बनता जो जी दूसरा लाएंगे। कई जगह दो पार्टियां बन गई। एक तो मुझसे बोला हजरत हमारा फैसला ये कि पहले ये अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे फिर हम अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। हाँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सबके गिरबान में आज हालात क्या देखिए, आज हालात क्या ये अरे आप मौलवी भी ढंग के ना रहे, चल मौलवी ढंग के नहीं है तू तो ढंग का बन, खुद तो ढंग का बन भाई, तुझे तो मरना है ना। मैं गलत हूँ, फर्ज करें मैं गलत हूँ, लेकिन तू तो सोचना मुझे सही होना है, तू सोच मुझे सही होना। जरूरी नहीं है, वो तुमने नहीं सुना, वो एक शख्स पीर की तलाश में निकला था तो रात में ना चौराहे पे कोई चोर मिल गया, उसने पकड़ लिया, बोला मुरीद कर। वो कहने लगा मैं चोर हूं, बोले नहीं पीर है। इतनी रात में तू जा रहा है, तेरी पहचान है ये, तू पीर है। चोर ने सोची यार भाई मसला ही खराब हो गया, जान छुड़ानी है ना तो भाई इसे मुरीद ही कर लो, मुरीद कर लिया। उससे बोला कि हाई खड़ा रही आ रहे हूं, चला गया भाग गया चोर, क्योंकि उसे चोरी करनी थी। वहीं खड़ा रहा, वहीं हिला नहीं मुरीद, भले पीर जो था चोर था मगर वो हटा नहीं, क्यों? वो अपने एतकाद में मजबूत था। लोगों ने कहा कैसे बात है, कहा रात मुझे पीर मिला था, खड़ा कर गया। उसने कहा पीर नहीं वो चोर था। उसने कहा तुम्हारे लिए चोर था, मेरे लिए तो पीर था। क्या बात है। फिर रब का करम ऐसा हुआ उस चोर को भी रब ने वली बना दिया था। यार तू अपनी जगह सच्चा हो ना, तू अपनी जगह सच्चा हो। लोग गलत है साहब, ये मौलवी गलत है, फला गलत है, भाई चल सब गलत है, तू तो जन्नती हो ना। मतलब खुद हराम की खा रहा है, खुद हराम की खा रहा है। अपनी बेटी में चौराहे पे टहल रही है, कह रहा प्रधान की अच्छी नहीं है। हाँ, अपने घर में बेगैरती है, कह रहा उसकी औलाद अच्छी नहीं है। यार सबको छोड़ अपने आप को देख, अपने घर में निजाम मुस्तफा लाजिम कर। अगर मैंने मामा ये झूठ बोलते हैं, ये चोरी करते हैं, तो मुझ पे लाजिम ये है इनको न देखूं, इनको न देखूं, अपने आप को देखूं। मालिक मुझे चोरी से बचा ले, मुझे झूठ से बचा ले, मैं तेरा बंदा हूं, तेरे महबूब का उम्मती हूं। तो किसी पे उंगली उठाने से आप नहीं बच सकते हैं, किसी को निशाना बनाने से आप नहीं बच सकते हैं। अपने गिरबान में आप झांके, कोशिश ये करें हमारी इस्लाह होनी चाहिए, जो खामियां हमारे अंदर है अलग होनी चाहिए। हाँ नौजवान, जब सोच अच्छी होती है तब अल्लाह तरक्कियां दिया करता है, बरकतें दिया करता है, और फिर इतने दुरूज देता है कि दुनिया देख के हैरत किया करती है। लोग कहते हैं क्या मिलेगा, इमाम बन जाएगा बेटा। मैं ये नहीं कहता हाफिज बना के बेटे को सिर्फ इमाम बनाना, हाफिज बना के बेटे को मुदर्रिस बनाना, ये भी तो हो सकता है। तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बिजनेसमैन भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा डॉक्टर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा वकील भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा इंजीनियर भी हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान हो, अच्छा बेहतरीन जज हो। अगर तुम्हारे सीनों में कुरान की दौलत होगी तो कान पे बैठोगे तो 900 ग्राम नगी तोलोगे, अगर नापोगे तो आधा लीटर कम नगी दोगे, अगर नापोगे तो कपड़ा सेंटीमीटर में कम नगी होगा, दवाइयां दोगे तो पानी नहीं भरोगे सिरिंजों में, अगर अदालतों में होगे तो वकालत में झूठ नहीं बोलोगे, अगर इंसाफ की कुर्सी पे होगे तो किसी का दिल नहीं दुखाओगे, अगर तुम्हारे हाथ में कानून आएगा किसी पे सितम ना करोगे, बल्कि जब कुर्सी पे बैठोगे दुनिया कहेगी कहीं और ना जाना, वहां जाओ, खुदा की कसम वहां इलाज भी होता है, मदीने वाले का फैज भी मिला। ये मदरसे जो आज टोपियां सलामत है, ये मदरसों की देन है जो आज दाढ़ियां सलामत है। जो चनों में कलमा पढ़ लेते हो ना, ये मदरसे की देन है। जिन इलाकों में मदरसे नहीं है जाके देखो वहां कलमा तक बच्चों को नहीं आता है, कलमा तक नहीं आता वहां के बच्चों को, जहां मदरसे नहीं है। पहचान नहीं होती है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। पहली बात, हम तो उस एरिया में रहते हैं जहां हमारी कसरत है। दूसरी बात, उलमा की कसरत है, मदारिस इतने, खुदा की कसम परेशानी की जरूरत ही नहीं, वरना दौर देखो कैसे कैसे दौर गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। नाम सुना होगा आपने मखदूम माहिमी का, सुना है ना? कहाँ है ये? अल्लाह सलामत रखे। कोई जवान बोला है मुंबई में, यकीनन वो गया होगा। कहाँ है मजार शरीफ इनका? मुंबई में। अल्लाह करे सारे अल्लाह वालों के मजारों पे जाया करे। यही मसला क्या हालात रहते, समझ गए भाई? मसला क्या हालात है। बहुत चिड़ भी हो रही है आजकल ना, रिश्ते भी शादियां बहुत चल रही भाभी, इधर भी हाथ मार रहा है, इधर भी कह रहे जी हम किसी को बुरा नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ये भी जन्नती है वो भी जन्नती। वो लट फिरेगा ना
कि सारी इंसानियत निकल जाएगी जो दिखा रहा है। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा, है ना। तो मसला क्या लग जाए करो, मैं बता रहा हूँ इल्म क्या चीज़ है। मखदूम मांगी यतीम हो गया, बचपन से यतीम। माँ से कहने लगे माँ मुझे इल्म से इश्क है, माँ मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे मदरसे दरवाजों पे नहीं थे, ये तेरा मेरा नसीब है। इधर आंख बंद नहीं होती, उधर कुरान पढ़ने वाले पहले आ जाया करते हैं। ये मुकद्दर है अपना अपना। हाँ तो कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा था लख्त जिगर नूरे नजर, अगर तू गया ना तो तेरी माँ का जी नहीं लगेगा। 5 मिनट के लिए नजरों से ओझल हो जाता है ना, तेरी माँ का दिल नहीं लगता। बेटे मुझे छोड़ के ना जा। कहते माँ तू कहती है मैं तेरे बगैर नहीं, तू मेरे बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं कहता हूं मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। तो माँ ने कहा था लगते जिगर नूरे नजर, एक काम कर, ऐसा कर इल्म ना सीख, माँ की बात मान ले। छोटे थे, माँ ने जब इतना कहा ना तो सोचने लगे माँ की मानूं कि खुदा की मानूं, यानी दीन सीखना। फिर ख्याल आया माँ की मान ले, खुदा खुद ब खुद रास्ते खोल देगा। नहीं गए, कहने लगे माँ तेरी मर्जी है, मैं नहीं जाऊंगा। माँ के कदमों में बैठ गए, लेकिन इश्क था इल्म से। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए तो सही, इश्क था इल्म से, रोते रहे, क्या करे, दिल नहीं लग रहा था। दरिया के किनारे चले गए। जब समंदर के किनारे गए, आप एक पत्थर पे बैठ के आंसू बहा रहे थे। इतने में कोई हसीन और महजबीन आया, बड़े खूबसूरत चेहरे वाला, सफेद लिबास है। जैसे सामने से आते देखा, बच्चे ने उनको देखा, उन्होंने बच्चे को देखा। आने वाले ने मखदूम मागिमी को सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया। उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे बता तो सही, आंखों में आंसू कैसे हैं, चेहरे पे अफसरदगी कैसी है। बच्चे ने कहा था जनाब आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, बताओ ना बेटे क्या बात है। तो आप मखदूम मागिमी रो के कहते हैं मेरा जी चाहता था मैं इल्म सीखूं, लेकिन मेरी माँ मुझे परदेश जाने की इजाजत नहीं देती। आखिर मैंने इल्म की जिद छोड़ दी, माँ की खिदमत में रहने लग गया। इतना सुनना था। आने वाले ने कहा बेटे कहा जी एक बात बताओगे। कहा क्या। कहा अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें रोज पढ़ाने आ सकता हूँ, यही पढ़ने के लिए आया करना, मैं तुम्हें पढ़ाने आया करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त। कहा किसी को बताओगे नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा हजरत जी मैं तो जानता नहीं आप कौन हो। आने वाले ने कहा बेटे मुझे नहीं जानता, मुझे खिज्र कहा जाता है, मुझे खिज्र कहा जाता है, मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, लेकिन शर्त यह है किसी को बताओगे नहीं। रोज उसी टाइम आया करना। आपका मामूल था, हर दिन उसी वक्त दरिया के किनारे आते, मखदूम को आकर के हजरत खिज्र पढ़ाया करते। एक दिन माँ ने पूछ लिया लखते जिगर नूरे नजर मेरी आंखों की ठंडक बता तो सही, दोपहर के वक्त में कहाँ चला जाता है। ए बेटे बता तो सही, मैं तलाश करती रहती हूँ। जैसी माँ ने इतना कहा है, ख्याल आया मखदूम ने वादा ले लिया था अगर राज खोल दिया तो पढ़ाने नहीं आएंगे, जब तक राज राज रहेगा हम आते रखेंगे। फिर दिल ने कहा यार जब माँ की बात मानी थी तो खिज्र आ गया था पढ़ाने के लिए, आज माँ से सच बोलेंगे फिर कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। कहते माँ मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, मुझे दरिया के किनारे खिज्र पढ़ाने आया करते हैं। माँ ने इतना सुना, बेटे को सीने से लगाया। कहती लख्त जिक्र कोई बात नहीं है, जाया करो मेरी तरफ से इजाजत है। रोने लग गए। माँ ने कहा बेटे अब क्या बात है। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, खिज्र ने वादा किया था कि अगर बता दोगे तो पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा अम्मा मैंने राज खोल दिया है, अब खिज्र नहीं आने वाले हैं। माँ ने लख्त जिगर को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रजा के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया है, ए मेरे रब मेरे बेटे के लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। माँ ने तो आए दी है। अब मखदूम मागिमी रोते हुए फिर दरिया के किनारे उस जगह पे गए हैं जहाँ खिज्र आया करते थे। तो क्या देखते हैं, आज से पहले जब मैं जाया करते थे मखदूम तो खिज्र बाद में आते थे, मखदूम पहले जाते थे, लेकिन आज खिज्र पहले आ चुके हैं, मखदूम बाद में पहुंचे हैं। आपने जाके सलाम किया, कहा हजरत जी वादा किया था कि आप नहीं आओगे, फिर किस लिए आए हो। तो खिज्र ने कहा था बेटे मैं पढ़ाने नहीं आया, मैंने वादा किया था पढ़ाने नहीं आऊंगा। कहा फिर किस लिए आए हो। कहा जब तेरी माँ ने हाथ उठाए हैं तो दुपट्टा फैलाया है तो रब ने कहा था ए खिज्र आज के बाद पढ़ाने मत जा, बल्कि जा मेरे मखदूम को सीने से लगा और जितना उसके सीने में आ जाए सारा एक लम्हे में अता कर।